सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम कर रहे थे कैपेसिटर के ऊपर आए हुए सीबीएसई के पीवाईक्यूज और आज है उसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम करने वाले हैं जो बचे कुछ सवाल कुछ रह गए थे पिछले लेक्चर से, और डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करें आज का लेक्चर। एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है सवाल हमारे पास। आओ आओ सवाल आओ। क्या है सवाल। इन्होंने कहा है कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं। बहुत बढ़िया। ये पहला कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का नाम है क्या 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 क्या, एक्स, और इसका नाम है वाई। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि एक्स और वाई इन दोनों का जो एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट है, एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ये सेम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने क्या बोला कि जो x है वो कहाँ पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, और जो y है, y है इसके अंदर, मतलब ये जो x है ना इसके अंदर ही जो स्पेस है ना इसमें एयर है। ठीक है, एयर या वैक्यूम। और y के ये जो दो प्लेट्स के बीच में स्पेस है उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक है, उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक है। सिंपल भाषा में बोलूं, कोई और मीडियम है एयर के अलावा, और इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 4। बहुत बढ़िया, इतना आया। तो ये सब कुछ इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इन्होंने बोला कि इफ C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड देन फाइंड x एंड y। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं जिनमें से इन दोनों का ही एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेट्स सेम है। बहुत बढ़िया। अब ये जो दो प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है, एक्स वाले में वो एयर है और वाई वाले में वो कोई और मीडियम है जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने बोला कि इन दो कैपेसिटर का जो सी इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, 4 ओम। सॉरी 4 ओम बोल रहा हूँ, वाह। कितना है, 4 माइक्रो फेराड, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एक्स और वाई अलग अलग निकाल। ठीक है, अब इससे पहले हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। हाँ, तो अगर मैं बोलूं ये जो दोनों कैपेसिटर हैं इन दोनों का प्लेट एरिया है ए और डिस्टेंस कितना है, डी। प्लेट एरिया है ए और डिस्टेंस कितना है, डी। अब अगर इनके बीच में एयर है तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो क्या मैं इस वाले कैपेसिटेंस को कैपेसिटेंस ऑफ एक्स बोल सकता हूँ, बहुत बढ़िया। अब कैपेसिटेंस ऑफ वाई की बारी। इसमें मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम लिखूंगा। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन एम लिखूंगा, और यहाँ पे आएगा ए बटे डी। अब अब के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के एप्सिलॉन नॉट। आया या नहीं आया। तो मैं इस एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, के एप्सिलॉन नॉट। आया 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 आया। ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अगर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी सी है तो के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी क्या हो जाएगा, केसी। केसी, बहुत बढ़िया। अब के की वैल्यू क्या दी हुई है, 4, तो ये क्या आ जाएगा, 4c। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास इतना आ गया, तो ये क्या है, c, और ये है 4c। अब अगर इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट निकालूं, ये कैसे कैसे कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, दो कैपेसिटर के सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। बहुत बढ़िया। C1 क्या है, C, C2 क्या है, 4C। C1 प्लस C2 क्या होगा, C प्लस 4C कितना होगा, 5C। 5C, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अब ये सी इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 4 माइक्रो फेराड के, 4 माइक्रो फेराड के। तो सी से सी कटा, 4 से 4 कटा, तो सी क्या आ गया, सी क्या आ गया, कहाँ लिखूं, यही लिख दूं। सी क्या आ गया, ये 5 उधर रहेगा, 5 माइक्रो फेराड। सी कितना आ गया, 5 माइक्रो फेराड। आया आया, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सी की वैल्यू आई। पूछा क्या हुआ है, फाइंड एक्स का कैपेसिटेंस और वाई का कैपेसिटेंस। तो एक्स का कैपेसिटेंस कितना है, सी, तो ये कितना आ गया, 5 माइक्रो फेराड, है ना। और वाई का कैपेसिटेंस कितना है, 4c, तो वाई का कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, 5 माइक्रो फेराड इंटू 4, मतलब क्या आ जाएगा, 20 माइक्रो फेराड। तो सी एक्स कितना आ जाएगा, 5 माइक्रो फेराड, सी वाई कितना आ जाएगा, 20 माइक्रो फेराड। आया। और क्या पूछा हुआ है, और क्या पूछा हुआ है, हाँ, और उन्होंने पूछा हुआ है एक्स और वाई कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये जो x की 2 प्लेट्स है ना, इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो y की 2 प्लेट्स है इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, Vx और Vy पूछा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें पता है कि ये जो दोनों कैपेसिटर हैं, ये जो दोनों कैपेसिटर हैं, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। और सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज। क्या सेम रहता है, चार्ज। तो अगर मैं बोलूं इन पे चार्ज कितना होगा, इन दोनों पे चार्ज कितना होगा, जितना चार्ज इनके इक्विवेलेंट पे होगा। सीरीज में चार्ज सेम रहता है ना, तो इन दोनों पर अकेले अकेले भी उतना ही चार्ज होगा क्यू, और अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूं तब भी उतना चार्ज होगा क्यू। हाँ, तो अगर मैं इन दोनों की जगह कोई एक कैपेसिटर लिख दूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ऐसा ऐसा ऐसा, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर है, ऐसा कुछ, ठीक है, कितना आया। और इक्विवेलेंट कितना था, इक्विवेलेंट कितना था, 4 माइक्रो फेराड, 4 माइक्रो फेराड। आया। और वोल्टेज कितनी थी, वोल्टेज ही नहीं दी हुई, बताओ वोल्टेज कितनी है, ये है पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी, वोल्टेज है 15 वोल्ट। बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। तो जितना चार्ज इस पे होगा इनके इक्विवेलेंट पे, उतना ही चार्ज इस पे भी होगा और उतना ही चार्ज इस पे भी होगा। तो अगर मैं चार्ज निकालूं Q इज इक्वल टू क्या होता था, C, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट ऑफ इनटू V लिख सकता हूँ। हाँ, C इक्विवेलेंट कितना है, 4 माइक्रो फेराड, 4 माइक्रो को मैं ऐसे लिखूंगा, और V कितना है, 15, तो ये क्या आ गया, 60 माइक्रो कूलम्ब। ये कितना आया, 60 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। तो इस पूरे का चार्ज आ गया हमारे पास। अब उतना ही चार्ज इस पे भी है और उतना ही चार्ज इस पे भी है। हाँ, तो हमारे पास C इज इक्वल्स टू Q बटे V होता है, C इज इक्वल्स टू Q बटे V होता है। तो अगर मैं V निकालूं, क्या वो Q बटे C हो जाएगा, अगर मैं V निकालूं वो Q बटे C हो जाएगा। हाँ, तो अगर मैं Vx निकालूं वो Qx बटे Vx हो जाएगा। अगर मैं Vx निकालूं क्या होगा, वो Qx बटे Vx। हाँ, तो Qx कितना है, Qx कितना है, जितना ही चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे भी है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइक्रो कूलम्ब। और Vx है ये क्या हो गया, ये तो Cx आना चाहिए ना, क्षमा। हाँ, तो क्या आएगा, Cx कितना है, 5 माइक्रो फेराड, 5 माइक्रो फेराड, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 करें 60 बटे 5, कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट। अब अगर मैं Vy की बात करूं, वो क्या आएगा, Qx बटे Qy बटे Cy। Qy कितना होगा, y वाले पे चार्ज कितना होगा, जितना टोटल चार्ज है उतना ही होगा, सीरीज में चार्ज सेम रहता है। तो 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और Cy कितना है, 20 माइक्रो, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, कितना आ गया, 60 बटे 20, 3 वोल्ट, 60 बटे 20, 3 वोल्ट। अब 12 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, 12 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट कितना आता है, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। मतलब यही 15 वोल्ट थोड़ा सा इसमें गया है और थोड़ा सा इसमें गया है, डिवाइड होके आया। दूसरा पार्ट भी हमने कर लिया। तीसरा क्या है,
रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाई। आया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू स्क्वायर बटे 2c। एक ये भी होता है फॉर्मूला। हाँ, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू स्क्वायर बटे 2cx, और ये क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर बटे 2cy। आया? तो Q और Q दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। बहुत बढ़िया। तो क्यू स्क्वायर कट जाएगा, दो दो भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? cy बटे cx। cy बटे cx। cy कितना है? 20 माइक्रो फेराड। 20 माइक्रो फेराड। और cx कितना है? 5 माइक्रो फेराड। कितना है 5 माइक्रो फेराड। तो ये कितना आ जाएगा? 4/1। कितना आ जाएगा? 4/1। आया? आ गया? ठीक है, छाप लो इसको, छाप लो, मिटा दो। ठीक है। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। आ गया? ठीक है। और क्या है हमारे पास? और क्या है? एक और सवाल है कि हमारे पास कुछ सर्किट है, मुन्ना भाई MBBS नहीं, वो वाला सर्किट नहीं, ये वाला सर्किट। ठीक है। तो हमारे पास कुछ सर्किट है जिसके अंदर 3 कैपेसिटर हैं, 2 पैरेलल में और एक सीरीज में उनके साथ। ठीक है। ये वाला जो कैपेसिटर है वो है 6 माइक्रो फेराड, ये वाला जो है वो है 12 माइक्रो फेराड, और ये वाला जो है वो है 3 माइक्रो फेराड। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने कहा कि अगर इस 6 माइक्रो फेराड वाला जो कैपेसिटर है, इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कितनी है? E। हाँ, वो कितनी है? E। देन फाइंड, पहले क्या पूछा हुआ है? देन फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रो फेराड कैपेसिटर। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, इस 6 माइक्रो फेराड में और इस 12 माइक्रो फेराड वाले कैपेसिटर में क्या चीज सेम है? बताओ? वोल्टेज, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों के अक्रॉस ही कुछ ना कुछ V वोल्टेज होगा। हाँ। अब क्या होती है एनर्जी का फॉर्मूला? क्या होता है? इसको में लिख दूं, मतलब हाफ CV²। कितनी होती है? हाफ CV²। हाँ। तो अगर मैं बोलूं एनर्जी स्टोर्ड इन 12 वाला कैपेसिटर बटे एनर्जी स्टोर्ड इन 6 वाला कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV², हाफ C ऑफ 12 माइक्रोफेराड इंटू V² बटे हाफ C ऑफ 6 V²। कितना आया? तो ये कटा, V² कटा, क्योंकि दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है। तो ये कितना आ जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड इन 12 बटे एनर्जी स्टोर्ड इन 6 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ 12 बटे कैपेसिटेंस ऑफ 6। हाँ। अब 12 वाले का कैपेसिटेंस कितना है? 12 माइक्रोफेराड। 6 वाले का कितना है? 6 माइक्रोफेराड। आया? तो ये कितना बन जाएगा? 2। ये कितना बन जाएगा? 2। अब इसकी वैल्यू कितनी थी? एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफेराड की कितनी थी वैल्यू? E के बराबर। तो इसकी जगह क्या मैं E लिख सकता हूँ? हाँ।
तो मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर कितना आ जाएगा, 2E। क्या आ जाएगा, 2E। आया 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 आया, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है हमसे, और क्या पूछा हुआ है हमसे, और क्या है, और क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन इतना आया, इतना आया, इतना आया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, इन दोनों कैपेसिटर्स का अगर मैं इक्विवेलेंट ले लूँ, इन दोनों ही कैपेसिटर का अगर मैं इक्विवेलेंट ले लूँ, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर आ गया, इन वाओ, मैं बैटरी ही नहीं बनाई। इतना महान इंसान देखा है आज तक कोई, बैटरी ही नहीं बनाई, ऐसे ही यहाँ पे वोल्टेज वगैरह सबका काम चल रहा है, बैटरी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को इक्विवेलेंट ले लूँ तो कितना आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, सिंपल प्लस रहेंगे, तो 12 + 6 कितना आएगा, 18, 12 + 6 18 माइक्रोफेराड, और ये कितना है, 3 माइक्रोफेराड, इतना है। अब यहाँ पे क्या है, 18 और ये 3 दोनों सीरीज में है, क्या है, 18 और ये 3 दोनों सीरीज में है, तो जब तक कैपेसिटर सीरीज में होते हैं क्या सेम रहता है, चार्ज, चार्ज सेम रहता है, मतलब इसके अक्रॉस जो चार्ज है उतना ही चार्ज इसके अक्रॉस भी है। हाँ, अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, क्या वो यही V होगा, यही V होगा, होगा होगा होगा, हाँ V है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको मैं बोल देता हूँ V डैश, बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बिल्कुल। अब क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि चार्ज ऑफ 18 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 3 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर, बोल सकता हूँ कि इन दोनों पे जो चार्ज है वो सेम है। अब चार्ज क्या होता है, CV, Q इज इक्वल्स टू CV, तो CV इसका कितना होगा, C कितना है, 18 माइक्रोफेराड, और V कितना है, कुछ ना कुछ V, मुझे नहीं पता ना V कितना है, तो कुछ ना कुछ V मैंने इसको बोल दिया, इसीलिए तो नाम दिया है, इतना आया CV, C इंटू V। और इस वाले में देखना C कितना है, 3 माइक्रो, और V कितना है, कुछ ना कुछ V डैश है जो कि मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये 3 माइक्रो और 18 माइक्रो कटा, ये आ गया 6, तो V डैश क्या आ जाएगा, 6V के बराबर, V डैश कितना आ जाएगा, 6V के बराबर, आया आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाली चीज को कुछ मतलब लिख लूँ कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मुझे 3 माइक्रोफेराड वाले में इसमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का मैं अभी भी फॉर्मूला ये लगा सकता हूँ, हाफ CV²। हाँ, अब यहाँ पे CV² नहीं, यहाँ पे इसके अक्रॉस V कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V डैश, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, V डैश का स्क्वायर, क्योंकि थर्ड वाले इस 3 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V डैश, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको V डैश का स्क्वायर लिख दूंगा, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू C इसका कितना है, 3 माइक्रोफेराड, ठीक है, और V डैश का स्क्वायर कितना होगा, V डैश का स्क्वायर कितना होगा, ये V डैश है, इसका स्क्वायर कितना होगा, 36V², 36V², इतना आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अब यहाँ पे एक चीज देखना, जब मैं इसकी बात कर रहा था 6 माइक्रोफेराड वाले की, 6 माइक्रोफेराड वाले की, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, E के बराबर थी, इसकी एनर्जी किसके बराबर थी, E के बराबर थी, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV², हाफ CV²। अब मैं यहाँ पे तो V यूज करूंगा ना, क्योंकि 6 वाले के अक्रॉस पोटेंशियल कितना था, V था, हाँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक चीज आ गई, E इज इक्वल्स टू हाफ CV², E इज इक्वल्स टू हाफ CV²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू हाफ इंटू C कितना था, 6 माइक्रो, इंटू V² इंटू V², आया इतना, आया, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से मैं V² निकालूं, V² निकालूं कितना आ जाएगा, 2E/6 म्यू, 2E/6 म्यू, हाँ। तो अब क्या मैं इस V² को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, किसने मना किया। तो U इज इक्वल्स टू हाफ इंटू
3 म्यू इंटू 36 और वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2e/6 म्यू 2e/6 म्यू। तो ये म्यू और ये म्यू गया, ये 6 6 36, तो ऊपर आ गया 6, 2 और 2 कटे, तो क्या बचा 6 इंटू 3 18 इंटू ई, तो ये क्या आ गया 18e, तो ये क्या आ गया 18e, इतना आ गया। तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन थर्ड बोल रहा हूँ इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितना होगा 18e। अब तीसरा पार्ट क्या पूछा हुआ है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, कि ये जो बैटरी लगी हुई है ऊपर, वहां से टोटल कितनी एनर्जी आई, क्योंकि ये कैपेसिटर जब चार्ज हुए किसकी वजह से चार्ज हुए, इस बैटरी की वजह से। मतलब इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कौन कर रहा है स्टोर, ये बैटरी तो करवा रही है, ये बैटरी इनको एनर्जी दे रही है, तो इसकी वजह से ये अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं। तो टोटल बैटरी में से कितनी एनर्जी गई, इसने एनर्जी कितनी खर्च करी ई, 12 वाले ने कितनी खर्च करी 2e, इस वाले ने कितनी एनर्जी खर्च करी 18e, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 2e प्लस ई प्लस 18e, कितना आ जाएगा 21e। आया, आ गया, ठीक है, आ गया ना, छापो इसको, डालें, मिटा दें। अब अगला हमारे पास क्या आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि जब हम किसी कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, ठीक है, या तो पूरे लेंथ तक अगर रखें, जैसे एक कैपेसिटर है एंड इसके पूरे लेंथ में यहाँ पे पूरा का पूरा बीच में सारी की सारी जगह में कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो अगर पहले कैपेसिटेंस सी था तो बाद में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा के सी। तो ये तो बहुत ही सिंपल केस है जो कि हमें आता है। बट अगर पूरी लेंथ में ना रखा हो, अगर पूरी लेंथ में ना रखा हो एंड थोड़े से एरिया में रखा हो, थोड़ी सी जगह पे रखा हो, ठीक है, या तो दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हो, तीन अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हो, तो ऐसे केसेस में हम कैसे करेंगे, वो पूरा टॉपिक हम यहाँ पे अभी रिवाइज करने वाले हैं, जिसके बाद से सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। तो क्या है सवाल, सॉरी क्या है टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब placed in capacitor, डाइलेक्ट्रिक स्लैब placed in capacitor, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, ऐसा कुछ, मेरे पास एक कैपेसिटर है कुछ ऐसा, ये इसकी दोनों प्लेट्स हैं, ये इसकी दोनों प्लेट्स हैं, एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी है नेगेटिवली चार्ज, जैसे ये वाली पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाली नेगेटिवली चार्ज है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया, डाइलेक्ट्रिक क्या है कि ऐसे तो इनके अंदर वैक्यूम में एयर थी, अब मैंने थोड़ी सी जगह पे कोई और मीडियम रख दिया, ऐसा, ये पूरा का पूरा मैंने कोई और मीडियम रख दिया। आया, इतना समझ में आया। और ये जो मीडियम है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, कुछ ना कुछ के है, और यहाँ पे जो बाकी जगह है वहां पे अभी भी एयर है या वैक्यूम है। अब ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है डी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है डी, और यहाँ में से ये जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है, वो कितनी है, कुछ ना कुछ टी, वो कितनी है, कुछ ना कुछ टी, बहुत बढ़िया। अब
अगर ये डिस्टेंस टी है और टोटल डिस्टेंस कितना है डी, तो एयर वाली जो जगह बची होगी, जो एयर वाली है, जो बाकी जगह बची है ये और ये दोनों कितनी हो जाएगी डी माइनस टी, डी माइनस टी। टोटल वाले एरिया से, टोटल वाली लेंथ से जितनी लेंथ पे डाइलेक्ट्रिक है उसको हटा दूं तो जो बाकी बचेगा वो तो वही एरिया, वो तो वही वाली लेंथ होगी ना जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर है ना। तो अगर मैं बोलूँ इस डाइलेक्ट्रिक में एयर कितनी जगह है, एयर कितनी जगह है डी माइनस टी वाली जगह, डी माइनस टी वाली जगह। और डाइलेक्ट्रिक कितनी जगह है, डाइलेक्ट्रिक कितनी जगह है टी थिकनेस तक, है ना। इतना समझ में आया। तो इस पूरे का जो एक्सप्रेशन आता है हमारे पास, इस पूरे का जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, कितना आता है, कितना आता है, इसका कैपेसिटेंस जो आता है वो क्या आता है एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए। नॉर्मली क्या आता है, अगर कुछ भी, क्या हो गया, अगर कुछ भी मीडियम ना हो तो क्या आता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। तो यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए तो आएगा बट नीचे डी की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बटे के, डी माइनस टी प्लस टी बटे के। आया ना, आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये सारा कैसा आया, ये सारे आया कैसे, मतलब इसकी डेरिवेशन वगैरह क्या है। तो यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज थे, ये तो एक कंडक्टिंग प्लेट थी ना, ये वाली जो मेटल वाली प्लेट है वो क्या थी, एक कंडक्टिंग प्लेट थी। अब मैंने एक चीज बताई है कि एक किसी कंडक्टर में अगर मैं कुछ चार्ज दूंगा तो वो उसके सरफेस पे आ जाएगा। जैसे ये प्लेट साइड से मुझे कैसे दिखेगी, ये प्लेट मुझे साइड से कैसे दिखेगी, ऐसे तो होगी ये प्लेट, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने इसको कुछ ना कुछ चार्ज दे दिया तो वो चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे आना चाहिए, तो इसका सरफेस क्या है, ऐसा है कुछ, क्या है, ऐसा है कुछ सरफेस, है ना। और अगर वहीं ये प्लेट नॉन कंडक्टिंग होती, अगर ये प्लेट नॉन कंडक्टिंग होती, अगर ये प्लेट नॉन कंडक्टिंग होती तो इस पे जो चार्ज आता वो ऐसे आता, इस पे वो जो चार्ज आता वो ऐसे आता, कि चार्ज होता है इसी प्लेट पे ऐसे, इनके बीच में, इस प्लेट के जो ये सरफेस है ना इसी के बीच में, अंदर ही अंदर, और जो कंडक्टिंग होता उसके चार्ज सरफेस पे आ जाता। अब मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ये जो नॉन कंडक्टिंग होता है ना, ये जो नॉन कंडक्टिंग होता है ना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, याद है गॉस लॉ में। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी होती है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है सिग्मा बटे सिग्मा बटे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आया, इतना आ गया। मतलब जब ये चार्ज एक ही जगह पे हो सारे तो इतना आएगा, और जब ये चार्ज दोनों जगह हो तब कितना आएगा, इतना। आया, आ गया, आया आया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये वाले जो चार्ज हैं यहाँ पे सारा पॉजिटिव था और यहाँ पे सारा नेगेटिव था, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे, ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो गए। जैसे कैपेसिटर की अगर मैं प्लेट्स बनाऊं तो ये थी पॉजिटिव प्लेट और ये थी नेगेटिव प्लेट। पहले क्योंकि ये कंडक्टिंग है, क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो पहले इस वाली प्लेट पे ऐसे ही चार्ज था, इस वाली प्लेट पे ऐसा ही कुछ चार्ज था सरफेस पे, ठीक है, और इस वाली पे भी ऐसे ही था चार्ज सरफेस पे। अब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, इन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, तो ये जो पीछे वाले पॉजिटिव चार्जेस थे, ये जो पीछे वाले पॉजिटिव चार्जेस थे ये यहाँ से हटके कहाँ गए, ये यहाँ से हटके कहाँ गए, आया, ये यहाँ से हटके कहाँ गए, इतना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये सारे के सारे एक जगह पे आ गए, मतलब ये था तो कंडक्टिंग
बट इसका ये जो चार्जेस का अरेंजमेंट हो गया वो कैसा हो गया, कहीं ना कहीं कुछ नॉन कंडक्टिंग जैसा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चार्ज बचा ही नहीं, वो सारे के सारे अंदर की तरफ आ गए चार्जेस। आया, तो यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे होगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के पास होती है, तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी आ गई, कितना आ गई, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आया, आया। अब इन दोनों ही प्लेट्स पे क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। मतलब अगर इसका ये प्लस सिग्मा है तो इसका एक माइनस सिग्मा होगा, चार्ज डेंसिटी। हाँ, और चार्ज डेंसिटी होता क्या है, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज बटे सरफेस एरिया, चार्ज बटे सरफेस एरिया। तो सिग्मा की जगह क्या मैं क्यू बाई ए लिख सकता हूँ, क्यू बाई ए लिख सकता हूँ, ये इसका सरफेस एरिया होगा ना। जैसे 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 ये एक प्लेट है, ये साइड से मुझे ऐसे दिख रही है, साइड से मुझे ऐसे दिख रही है, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा जहाँ पे चार्ज है, ये यही होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे ए एप्सिलॉन नॉट। आया, आया, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो कितनी है, इतनी, इतनी। आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में अगर कुछ ई नॉट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में कुछ ई नॉट है, तो किसी और मीडियम में वो कितनी हो जाती है, किसी और मीडियम में वो कितनी हो जाती है, ई नॉट बटे के, ई नॉट बटे के। क्यों, क्योंकि मीडियम में कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो वो के टाइम्स घट जाती है, तो वो के टाइम्स घट जाती है। ये फॉर्मूला याद करने के लिए, और ये डिराइव कैसे हुआ वो मैं बता रहा हूँ। हालांकि एग्जामिनर को ये सब कुछ करके दिखाना नहीं है, ये सब कुछ करके नहीं दिखाना कि ऐसे कहा होता है कंडक्टिंग का, वो चार्ज एक तरफ आगे, नहीं, ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में क्या करना है, ये बना दिया, चार्जेस को एक तरफ दिखा दिया, एंड देन ये सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली लिख देना। आया, और फिर यहाँ तक आ जाना। अब अगर मैं बोलूँ एयर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये वाली क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, इतनी होगी, ये एयर वाली तो है। किसी और मीडियम में क्या होगा, किसी और मीडियम में क्या होगा, जैसे ये थी ई नॉट और ये है ई एम, किसी और मीडियम वाली क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, और साथ में नीचे के भी आ जाएगा। आया, नीचे के भी आ जाएगा। हाँ, इतना आया कि नहीं, आया ना, इतना आया, इतना आया, ठीक है। कहीं से कुछ मिटा सकता हूँ, नहीं, इतना आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट, ठीक है, कितनी होगी, ई नॉट, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी, ई नॉट। यहाँ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट बटे के, ई नॉट बटे के। मतलब इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम नहीं है, यहाँ ई नॉट है, यहाँ पे भी ई नॉट है, बट इस मीडियम के अंदर ई नॉट बाय के है। आया, यहाँ पे कितनी है, ई नॉट, यहाँ पे कितनी है, ई नॉट बाय के। आया, आया, ठीक है। अब वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल। माइनस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होता है, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि वो कितना है, 10, 20, 30, 40 वैसा। तो यहाँ माइनस लगाऊँ ना लगाऊँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब क्या करें, क्या करें, हम ये कर सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा,
इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक जाने पर, इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक जाने पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अब देखना, इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने पर हमारे पास दो चीजें आई, पहले एयर आई, फिर मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया, एयर वाला मीडियम आया और डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम आया। तो मैं इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेटली वो करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, मतलब सेपरेटली क्या करूंगा, अरे क्या कहते हैं हम अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, इनके साथ क्या क्या क्या, अरे यार बताओ, हाँ इनके साथ सेपरेटली डील करूंगा, देख रहे हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अंग्रेजी, तो इनके साथ में सेपरेटली डील करूंगा। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू डिस्टेंस ऑफ एयर। अरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जितने रीजन तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं वो दो हिस्सों में होगा, दो हिस्सों में होगा। क्या होगा, दो हिस्सों में होगा, क्या क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू कितने रीजन तक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम इनटू कितने रीजन तक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में। दो हिस्सों में बांट लिया, दो हिस्सों में बांट लिया क्योंकि मैं इनको साथ में डील नहीं कर सकता था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो जहां पे ई नॉट है, जहां पे ई नॉट है वहां पे, जहां पे ई नॉट है उसको मैंने एयर वाले के साथ डील करा, और जहां पे ई एम है मीडियम वाली है तो उसको मैंने मीडियम वाले डिस्टेंस के साथ डील करा। तो एयर में कितनी है, एयर में कितनी है, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट इनटू 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 डिस्टेंस इन एयर कितना है, डिस्टेंस इन एयर कितना है, डी माइनस टी, डी माइनस टी, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम कितनी है, क्यू बटे के ए एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस इन मीडियम कितना है, डिस्टेंस इन मीडियम कितना है, टी। अब यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्या 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 क्या, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकता हूँ, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकता हूँ, है ना, हाँ। अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी बटे के, टी बटे के, इतना आया, इतना आया, ठीक है। अभी ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक आया, हाँ। अभी 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 कभी कभी नहीं नहीं अभी अभी, तो सी क्या होता है, सी क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बटे वी, क्यू बटे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, क्यू बटे डेल्टा वी। तो चार्ज कितना है प्लेट पे, क्यू, चार्ज कितना है प्लेट पे, क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट क्या है, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी प्लस टी बटे के, डी माइनस टी प्लस टी बटे के। तो ये क्यू और ये क्यू कट गया, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, फिर कैपेसिटेंस कितना आ गया, कैपेसिटेंस कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बटे, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के। आया, आया, डिराइव भी कर दिया। तो एग्जाम में क्या करना है, ये बनाना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और क्या करना है, फिर यहाँ से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल के ये करना है, और हाँ ये भी बना लेना है, ठीक है। जब इतनी मेहनत कर ली है तो क्यों एक दो नंबर कटवाने हैं, ये भी बनवा लेना। आया, आया, तो इस चीज़ को छाप लो डेरिवेशन को। फिर यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही बढ़िया फील्ड दिलानी है, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, ठीक है। कहाँ से करूँ, कहाँ से करूँ, हाँ। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखना, इस फॉर्मूले का ना
एक बहुत ही तगड़ा विजुअलाइजेशन क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ, कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटे एप्सिलॉन नॉट ए बटे 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 हाँ क्या होगा, क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ वन, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मीडियम बटे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट मीडियम प्लस डिस्टेंस ऑफ सेकंड मीडियम बटे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सेकंड मीडियम प्लस डिस्टेंस ऑफ थर्ड मीडियम बटे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ थर्ड मीडियम एंड सो ऑन। ये क्या है, ये क्या बता दिया, अभी देखना अभी देखना अभी देखना, एप्सिलॉन नॉट ए तो कॉमन है, हाँ यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पे एक चीज देखना, कौन कौन से दो मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट है, पहला एयर प्रेजेंट है, दूसरा कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, दो मीडियम है, एक एयर और एक डाइलेक्ट्रिक। हाँ तो मैंने कैपेसिटेंस को कैसे लिखा, कैसे लिखा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए लिखा, इसके हिसाब से एप्सिलॉन नॉट ए लिखा, है ना। फिर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मीडियम, एक मीडियम का, फर्स्ट मीडियम का कितना डिस्टेंस है, एयर का कितना डिस्टेंस है, d माइनस टी, टोटल डिस्टेंस है d, उसमें से t है डाइलेक्ट्रिक, तो एयर का कितना होगा, d माइनस टी, तो मैंने d1 लिख दिया, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मीडियम d माइनस टी, आया बटे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट मीडियम, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एयर में एप्सिलॉन m भी क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ही तो होगा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो आ गया 1, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बटे 1। हाँ फिर आ गया ऑफ मीडियम 2 क्या है, ये वाला डाइलेक्ट्रिक, वो कितने डिस्टेंस तक है, t डिस्टेंस तक है बटे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, अरे k है बटे k, क्या कोई तीसरा मीडियम है, नहीं, तो हम ये d3 बटे k3 कोई काम कर रही है, इस सबको आगे को हटा देंगे, तो क्या ये और ये सेम है, तो अगर हमने इस चीज को याद कर लिया तो क्या सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है वो कब है, जब ये वाला एयर हो और ये वाला डाइलेक्ट्रिक हो, ये तो सभी मीडियम के लिए है ना, इतना आया है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखना, इस चीज पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, किस चीज पे, बोले जो कोयल बागों में, हाँ अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, सभी केसेस में, ये भी डी, अरे वाह। अब अगर डाइलेक्ट्रिक टी थिकनेस का बीच में हो, उतनी ही थिकनेस का साइड में हो, या उतनी ही थिकनेस का इस साइड में हो, इन तीनों का कैपेसिटेंस सेम आएगा, मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में है, उधर है, इधर है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसकी थिकनेस क्या है, कितना ज्यादा रीजन तक ये फैला हुआ है। आया, क्या तो समझ में आया है ना। अब यहाँ पे एक चीज फील करना, इसको मैं अगली स्लाइड में, मतलब अगले इसको मिटा के, स्लाइड तो नहीं है, अगले वाले में पूरे डेरिवेशन के साथ फील कराता हूँ, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे ना, बट पूरी फील हो जाएगी। मिटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये पूरा का पूरा एक कैपेसिटर है, हम जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, अगर 3-4 कैपेसिटर हैं, या जितने भी हैं 3-4 8 10 9 कुछ भी, तो उन सभी की जगह हम एक कैपेसिटर लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 कैपेसिटर है, ठीक है, और मैंने कहा कि इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालो, तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल के फाइनल में जो सर्किट अगर बनाता हूँ मैं सिंप्लीफाई करके, तो तीनों कैपेसिटर की जगह मैं एक कैपेसिटर रखता हूँ, है ना।
बिल्कुल। अब अगर ये एक कैपेसिटर है पूरा का पूरा, तो हो सकता है ना कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो, मतलब इसके अंदर 2, 3, 4 कुछ और ज़्यादा नंबर ऑफ कैपेसिटर भी तो हो सकते हैं, और ये उन सभी का इक्विवेलेंट है, क्योंकि इक्विवेलेंट तो सिर्फ एक ही होता है ना? तो हो सकता है ना कि जो ये एक कैपेसिटर है, ये बहुत सारे कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट हो। बात तो सही है, ये भी हो सकता है। अब मतलब इस कैपेसिटर के अंदर कितने मीडियम है? 2, एक एयर और एक ये मीडियम वाला। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो कैपेसिटर है वो 2 और कैपेसिटर से बना हुआ है, जिसमें से एक कैपेसिटर के बीच में एयर है और एक कैपेसिटर के बीच में मीडियम है। बोल तो सकता हूँ। अब जैसे 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 ये जो पूरा कैपेसिटर है वो किससे बना हुआ है? 2 कैपेसिटर से, और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट ये है, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये है। 2 कैपेसिटर से बना हुआ है, जिसमें से एक के बीच में एयर है, एक के बीच में एयर है, और एक के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। बहुत बढ़िया। और इन दोनों में देखना, इन दोनों का एरिया सेम है, जैसे 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 ये 2 प्लेट्स हैं, ये वाली, ये 2 प्लेट्स हैं। अब इसके बीच में इसको कैसे रखूँ? हाँ, ऐसे रखता हूँ, ऐसे। ये 2 प्लेट्स हैं, अब इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो भी पूरा इतने ही एरिया तक है, मतलब जो प्लेट्स का एरिया है उतना ही डाइलेक्ट्रिक का भी एरिया है, मतलब दोनों में ए सेम है, यही बताना चाह रहा हूँ। आया? मतलब दोनों में ए सेम है, ठीक है। अब ये एयर वाला जो कैपेसिटर है वो कितनी लेंथ तक है? एयर वाले में कितनी लेंथ है? डी माइनस टी। तो ये कितना होगा? डी माइनस टी, ठीक है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला कैपेसिटर है वो कितनी लेंथ तक है? टी लेंथ तक है, कुछ ना कुछ। हाँ, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, हम क्या लिखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, ये लिखते हैं। तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगा C1 वो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए। इसका अगर प्लेट एरिया ए है तो इसका भी ए होगा, दोनों का प्लेट एरिया सेम है। एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी की जगह में क्या लिखूंगा? डी माइनस टी। आया 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 ठीक है। और इसका मैं क्या लिखूंगा? C2। अब यहाँ पे देखना, ये एप्सिलॉन नॉट है, क्यों? क्योंकि एयर में है। ये किसी और मीडियम में है तो यहाँ एप्सिलॉन एम आएगा। अब एप्सिलॉन एम को मैं क्या लिख सकता हूँ? के एप्सिलॉन नॉट, है नहीं? के एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया। के एप्सिलॉन नॉट ए बटे टी। तो ये मेरा कुछ ऐसा बन गया। अब क्या ये दोनों सीरीज में है ना? हाँ बिल्कुल, ये दोनों सीरीज में है। इसका मतलब मैं इनका सीरीज अगर कॉम्बिनेशन कर दूं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो इसका होगा। हाँ, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कर देता हूँ। 2 कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा? C1 C2 बटे C1 प्लस C2, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। C1 कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी इनटू कौन है चिंटू? के एप्सिलॉन नॉट ए बटे टी अपॉन C1 प्लस C2। तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस के एप्सिलॉन नॉट ए बटे टी। आया? अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या करूँ? इस नीचे वाले में से एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन ले सकता हूँ। हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी हाँ, क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस क्या बोल रहा हूँ? के एप्सिलॉन नॉट
ए बटे टी। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आया, 1/d माइनस टी प्लस के अपॉन टी, ऐसे हुआ। अब देखना एप्सिलॉन नॉट ए, अब एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, एप्सिलॉन नॉट ए और एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, आया 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 आया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बचा, सी इक्विवेलेंट हमारे पास क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू टी, डी माइनस टी इंटू टी अपॉन 1/d माइनस टी प्लस के अपॉन टी, प्लस के अपॉन टी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इंटू टी, डी माइनस टी इंटू टी के एलसीएम लेके इसका एलसीएम क्या आएगा, डी माइनस टी इंटू टी, डी माइनस टी इंटू टी, और ये टी यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस के इंटू डी माइनस टी, इतना आया। अब ये जो डी माइनस टी है, डी माइनस टी है, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 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 टी प्लस के डी माइनस टी, टी प्लस के डी माइनस टी आया, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, यहाँ पे क्या बचा, टी प्लस के डी माइनस टी अपॉन टी प्लस के डी बाई के डी माइनस टी अपॉन के, इस के को मैं यहाँ नीचे ला सकता हूँ, हाँ बहुत बढ़िया। तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बटे 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 बटे, ये क्या बचाएगा, टी अपॉन के, टी अपॉन के प्लस इस के को मैंने दोनों में बांट दिया, इसमें और इसमें, और यहाँ पे क्या होगा, के कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डी माइनस टी बचेगा। क्या ये वही एक्सप्रेशन है ना। इसका मतलब एक कैपेसिटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक कैपेसिटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किस किस में, दो सीरीज कॉम्बिनेशन थे कैपेसिटर में, एक में जिसमें मीडियम एयर था और एक में जिसमें मीडियम के था, तो वहां से भी आंसर हमारा ये आया। और ये वाली हम अप्रोच कर सकते हैं डिराइव करने के लिए कुछ, ठीक है, दोनों ही तरह की डेरिवेशन की सही है। और जो याद करवाया, याद क्या करवाया, याद क्या करवाया, याद क्या करवाया, ये याद होना चाहिए, d1 बटे k1 प्लस d2 बटे k2 प्लस d3 बटे k3 एंड सो ऑन, आया आया था, ठीक है। इतना छाप लो छाप लो छाप लो, छापिया 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 छापिया, ठीक है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है, अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। अब हमारे पास कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कैसे करने सवाल को, डायरेक्ट उसी
ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे अगर न्यूमेरिकल आया तो डायरेक्टली वहीं से कर देंगे जो भी मैंने सिखाया, ठीक है। और अगर डिराइव करने के लिए आ गया तो दो मेथड बता दिए डिराइव करने के लिए। हाँ, क्या है क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इन दो प्लेट्स के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक हैं। एक पूरा का पूरा ये है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और एक ये है, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। अब इन्होंने क्या बोला कि ये दोनों डाइलेक्ट्रिक इस सरफेस को, इस मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको पूरा कवर कर रहे हैं, मतलब एयर कुछ रही ही नहीं, ये पूरा का पूरा इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इन्हीं दोनों डाइलेक्ट्रिक से कवर हो गया, ठीक है। इसकी लेंथ बताइए D1, इसकी लेंथ बताइए D2। बहुत सिंपल, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A तो आएगा अपॉन D1 अपॉन K1 प्लस D2 बटे K2। सिंपल, हाँ यही है आंसर, बस D3 तो है ही नहीं ना, यही है आंसर, इतना ही है, ऐसे ही करने हैं सवाल। आया कितना सिंपल है। अब अगर 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 इसी में थोड़ा सा कुछ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है। क्या है प्रोग्राम में चेंज? इस डायलेक्ट्रिक को ना हम थोड़ा सा पतला कर देते हैं, ऐसा, ठीक है। इसको थोड़ा सा पतला करते हैं और ये जो बीच में थोड़ी सी जगह है वो है एयर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन प्लेट्स वो कितना है D। अब देखना डाइलेक्ट्रिक 1 का डिस्टेंस कितना है D1, दूसरे वाले का है D2, तो एयर का कितना होगा, D माइनस D1 माइनस D2। इस D में से टोटल में से ये और ये माइनस कर दूंगा तो इतना आ गया एयर का। और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 1, तो 1 ही लिखूं या ना लिखूं कुछ काम नहीं है, इसका आंसर ही आ गया। हाँ ऐसे ही करने हैं सॉल्व, जुगाड़ से ऐसा ही करना है सॉल्व। आया, पूरी फील आ गई इस चीज़ की। और क्या है अगर अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ, हाँ अगर मैं कहूँ कि ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इनके बीच में थोड़ी सी जगह में T थिकनेस में मैंने कोई कंडक्टर रख दिया। क्या रख दिया? कंडक्टर। अब क्या होगा? तो फॉर्मूला तो यही है, अगर ये टोटल डिस्टेंस D है तो एयर में कितना डिस्टेंस होगा D माइनस टी प्लस T अपॉन के, यही होता है फॉर्मूला। और ये कंडक्टर का K होता कितना है, कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K वो कितना होता है, इनफाइनाइट। इस चीज को याद रखना। क्यों? हमें एक चीज पता है, कंडक्टर के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। और किसी भी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपॉन K टाइम्स हो जाती है। तो अगर कंडक्टर भी तो कोई मीडियम ही है ना ऑब्वियसली, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई के होनी चाहिए थी, बट ये E बाई के किसके बराबर है, जीरो के बराबर। इसका मतलब ये जो K है वो जरूर इन्फिनाइट होगा, तभी तो E बाई के जीरो है। तो कंडक्टर का जो K होता है, याद रखना वो कितना होता है, इन्फिनाइट। तो T अपॉन K मतलब T अपॉन इन्फिनाइट कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका कितना होगा कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी कंडक्टर के केस में। अब एक चीज कौन सी चीज, नॉर्मली अगर ये कंडक्टर ना होता, अगर ये बीच में कोई कंडक्टर ना होता तो इसका कैपेसिटेंस कितना आता, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आया। अब मैंने बीच में कंडक्टर रख दिया तो एप्सिलॉन नॉट A तो सेम है, बट यहाँ D था, यहाँ पे D माइनस टी हो गया, मतलब ये वाला छोटा है, तो इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, है ना। इसका मतलब एक एमसीक्यू आया था शायद 2025 में ही कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और उनके बीच में कंडक्टर रख दूँ, तो उसका आंसर ये था कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? ऐसे, क्यों? क्योंकि D माइनस टी कम हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। आया। और क्या है, और एक सवाल पूछा हुआ था CBSE में भी और JEE में भी कि ऐसे कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और उनके बीच में मतलब यहाँ पे
कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब ये जो पूरी लेंथ थी वो कितनी थी, डी थी, और ये कितनी लेंथ तक है, d/2 तक है। देन फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर से वही जुगाड़ लगाएंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बटे d1/k1। d1 क्या है, मीडियम, एयर मान ले। तो एयर कितनी जगह पे है, टोटल डिस्टेंस है d, उसमें से एयर कितने में है, d/2। तो d/2 क्या एयर का कोई डाइलेक्ट्रिक वो होता है कांस्टेंट, नहीं, वो तो 1 होता है। तो अब लिखो ना लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। और ये क्या आएगा, मीडियम कितना मोटा है, d/2, तो ये आएगा d/2। डिस्टेंस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट d2/k2, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k। तो ये कुछ ऐसा आ गया, आया। हाँ, अब यहाँ से देखना एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2 कॉमन ले लो, आया, d/2 मैंने कॉमन ले लिया। अब ये 2 ऊपर गया तो यह बन गया 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। और यहाँ क्या बचा, k+1 अपॉन k। अभी ये k भी ऊपर जा सकता है, हाँ, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा इसका, 2k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन dk+1 आया। ये इसका आंसर है, आया, यही है बिल्कुल। और क्या पूछा हुआ है, ठीक है, इस वैरायटी के इतना ही पूछा हुआ था। और भी अगर कुछ सवाल होंगे तो कुछ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d1/k1 प्लस d2/k2 प्लस d3/k3 आया। अब ये देखना, ये सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में, अभी जैसे मैंने डिराइव भी करवाया था तो वो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए डिराइव करवाया था। अगर ऐसा ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो, मतलब डाइलेक्ट्रिक भी हो और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह जुड़ रहे हो, तो अभी हम ऐसे सवाल करेंगे। इसको छापो 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 छापो, मिटा दें, मिटा दें। अब अगला क्या आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया। अब अगर डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, देखना, ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये वही कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। अब यहाँ पे देखना, ये पूरा का पूरा ये जो एरिया होता है, ये इस प्लेट का एरिया, इसको हम बोलते हैं ए। अभी जो हमने मीडियम रखा था वो पूरा ऐसे रखा था, पूरे एरिया की तरफ, पूरा एरिया कवर कर रहा था। अभी जो हमने रखा था वो ऐसा कुछ था, वो एरिया पूरा कवर कर रहा था बट ये वाली लेंथ पूरी कवर नहीं कर रहा था, ऐसा था कुछ, ये वाली लेंथ पूरी कवर नहीं कर रहा था। अब अगर ऐसा हो जाए कि वो पूरी लेंथ कवर कर दे बट एरिया कवर ना करे, पूरी लेंथ कवर कर दे बट एरिया कवर ना करे, कैसे होगा वो, ऐसा कुछ होगा। अब इसने पूरी लेंथ कवर कर दी बट पूरा एरिया कवर नहीं करा, पूरी लेंथ कवर कर दी, एरिया कवर नहीं करा, तो ये है कुछ k1, ये है कुछ k2, ऐसा है कुछ। तो क्या ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये एक कैपेसिटर है और ये भी एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और ये भी एक कैपेसिटर है, और दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हैं। जैसे अगर ये था कुछ V1 और ये था कुछ V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 माइनस V2। तो ये भी V1 माइनस V2 के अक्रॉस है और ये भी V1 माइनस V2 के अक्रॉस है। बट अगर ये V1 था और ये V2 था, तो ये देखना, ये V1 माइनस V2 के अक्रॉस नहीं है, ये V1 माइनस यहाँ के कुछ पोटेंशियल के अक्रॉस है। तो ये सीरीज में था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं था। यहाँ से जो चार्ज आता है, एक चीज देखना, बहुत ही ज्यादा तगड़ी फील, कैसे, कहाँ पे दे रहा हूँ, यहीं पे इस V1 माइनस V2 को हटा देता हूँ, पोटेंशियल की फील आ गई, है ना, अरे है ना, हाँ।
अब यहाँ पे देखना, अगर चार्ज आ रहा है, अगर चार्ज आ रहा है तो जितना चार्ज यहाँ से पूरा होके गया उतना ही चार्ज एयर वाले से भी होके गया। हाँ यार, जितना चार्ज मीडियम से गया उतना ही चार्ज एयर से गया। अरे हाँ ना, हाँ। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे चार्ज आया, अभी चार्ज दो रास्तों में बढ़ गया, थोड़ा सा यहाँ पे गया, थोड़ा सा यहाँ पे गया। चार्ज कब बढ़ता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये पैरेलल है। और चार्ज कब सेम रहता है? सीरीज में, तो ये था सीरीज और ये है पैरेलल। अब समझ में आया क्या फील आ गई इस चीज की? फील आ गई? अरे हाँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। कितने बनाऊं, कितने बनाऊं? तीन बना लूं, तीन बना लूं, तीन काफी है, बहुत बड़ी, बहुत 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 बहुत, ठीक है। तो ये केवल ये है K2, K2 माउंट K2 और ये है K3। पेन अपनी आखिरी सांस से लेता हुआ K1 K2 K3 और बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, हालांकि वो थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट इसको इग्नोर करना, इसको इग्नोर करना, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसने कितना एरिया कवर किया है? A1, इसने कितना एरिया कवर किया है? A2, इसने कितना कवर किया है? A3, A1 A2 A3, A1 A2 A3 है। और डिस्टेंस सबका ये डी है, डी 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 कितना है? डी डी। तो नहीं, ये तो खत्म है, ये तो खत्म है। हाँ, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा C1, इसका जो कैपेसिटेंस होगा C1 वो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A1 बटे डी, एप्सिलॉन नॉट A1 बटे डी। अब क्योंकि ये कोई मीडियम है K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो यहाँ पे K1 भी आएगा, यही होता है ना। इसका क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट A2 बटे डी, और कोई मीडियम है तो K2 भी आएगा। इसका क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A3 इंटू K3 बटे डी। आया? आया? इतना समझ में आया? हाँ। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा। हाँ, मतलब ये प्लस ये प्लस ये। अब इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एप्सिलॉन नॉट बटे डी, एप्सिलॉन नॉट बटे डी, एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो क्या मैं पहले से ही एप्सिलॉन नॉट बटे डी कॉमन ले लूं? हाँ। अंदर क्या बचेगा? A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3। अंदर क्या बचा? A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3। आया? आ गया? ठीक है, यही है इसका फॉर्मूला। ऐसे ही करना है, यही है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इतना आ गया। अब जैसे 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 क्या पूछा हुआ था सीबीएसई वालों ने, क्या पूछा हुआ था? सीबीएसई वालों ने क्या पूछा था, ये आ गया ना समझ में? ठीक है, सीबीएसई वालों ने क्या पूछा था, क्या पूछा था, क्या पूछा था? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है जिसका पूरा सरफेस मतलब प्लेट एरिया है ए, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना है? डी। इसमें से A/2 एरिया में, A/2 एरिया में मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो इस पूरी का इक्विवेलेंट कितना होगा? बहुत ही आसान। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट बटे डी, एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ब्रैकेट में क्या आएगा? A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 एंड सो ऑन। तो A1 K1, A1 हमारे पास ये है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। तो ये कितना आएगा? A/2K प्लस A2 कितना है? एयर, ये एयर, ये भी A/2 होगा क्योंकि टोटल A है, ये A/2 है तो ये भी A/2 होगा क्योंकि टोटल A है। तो ये कितना आ जाएगा? A/2, A1 A2 कितना आ गया? A/2। और K कितना होता है एयर का? 1। K कितना होता है? 1। तो यहाँ से मैं A/2 को कॉमन ले सकता हूँ। ये गया आंसर। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अब दोनों को याद कैसे रखना है, याद रखने में आती है ना दिक्कत, वो भी बताता हूँ। इसको छापो, इसको छापो, छापो छापो छापो, छाप दिया? छाप दिया? ठीक है।
ठीक है, नॉर्मल केस में जो मेरा कैपेसिटेंस है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अगर मैं सीरीज की बात करूं, अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, और यहाँ पे अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, सीरीज कौन सा वाला, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरे एरिया तक होता है बट कुछ लेंथ तक होता है। पैरेलल कौन सा वाला, जिसमें पूरी लेंथ तक होता है बट कुछ एरिया तक होता है। आया, तो सीरीज वाले में एरिया सेम रहता है, एरिया सेम रहता है, बट क्या 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 डी चेंज होता है। एरिया तो सेम रहता है ना डाइलेक्ट्रिक का, बट जो डी होता है, कितनी लंबी डाइलेक्ट्रिक है, वो चेंज होता है। और पैरेलल में डी सेम रहता है, डी सेम रहता है दोनों में, बट एरिया चेंज होता है। इतना बताएंगे नहीं है ना। तो इसमें जो मैं सी इक्विवेलेंट लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना, एक एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखना, एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या बचा है, ए अपॉन डी। ए और डी में से क्या सेम है, ए सेम है, तो मैं ए यहाँ पे रख दूंगा। इतना आया, इतना आया। अब बाकी जो डी चेंज हो रहा है, बाकी जो डी चेंज हो रहा है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है वो मैं लिख दूंगा। कैसे चेंज हो रहा है, D1 का K1 है, D2 का K2 है, D3 का K3 है, एंड सो ऑन। आया। पैरेलल वाले में सी इक्विवेलेंट कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या बचा, ए अपॉन डी, ए अपॉन डी, तो डी सेम है, तो एप्सिलॉन नॉट बटे डी, एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अब बचा क्या, ए चेंज हो रहा है के के साथ, ए चेंज हो रहा है के के साथ, ए चेंज हो रहा है के के साथ, तो A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 एंड सो ऑन। अब इतना आ गया। अब एक डाउट आएगा कि हमने D1 के साथ तो K1 को डिवाइड करा, A1 के साथ इसको मल्टीप्लाई क्यों करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखना, अगर कोई मीडियम आ जाता, अगर कोई मीडियम आ जाता तो मैं K को यहीं पे लिखता ना तो ये K A के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इसी वजह से मैंने A1 K1 A2 K2 A3 K3 लिखा। और इसी K को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यही तो ऊपर आके यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो क्या है, D के साथ डिवीजन में है, तो D1 अपॉन K1 D2 अपॉन K2 D3 अपॉन K3। आ गया, आ गया, अरे है ना, आ गया। ठीक है, छापो इसको, मिटा दें इसको, मिटा दें। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि आखिर हम एक कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट केसेस की बात करने वाले हैं। पहला केस क्या है, पहला केस क्या है, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। मतलब क्या, एक कैपेसिटर है, उसको हमने कुछ चार्ज वगैरह कर दिया। अब चार्ज करने के बाद हमने वो बैटरी हटा दी जिसकी वजह से हमने इसको चार्ज किया था। उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तब क्या होगा। और दूसरा क्या है कि हम बैटरी को लगे रहने देंगे और बैटरी के साथ ही हम वहां पे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा। तो केस में हमारा क्या है, बैटरी कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। आया, आ गया। ठीक है, तो इस मार्कर को थोड़ी सी इंक मिला दो। हो गया। अब हम पढ़ते हैं इस चीज को, क्या है बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। तो यहाँ पे मैं दो केसेस ले रहा हूँ, एक है बिफोर और एक है आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर।
बिफोर मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले। तो कैसा रहा होगा कुछ केस, ये है कैपेसिटर की एक प्लेट, ये है कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, और ये किससे कनेक्टेड होंगी, किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगी, और ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। आफ्टर में क्या है, बैटरी डिस्कनेक्टेड, ये बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट कर दी, ऐसा ही कुछ, ये बैटरी अब नहीं रही इस दुनिया में, बहुत दुख हुआ। ठीक है अब हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, और ये डाइलेक्ट्रिक को पूरे की पूरे लेंथ में इंसर्ट कर दिया। इस वाली चीज में हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं चीजों को, इतना कर दिया है। अब देखना, जब यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं, जब यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं, तो मान लेते हैं ये जो डाइलेक्ट्रिक है फुली चार्ज हो गया, ये जो डाइलेक्ट्रिक है पूरा, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, ये जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो गया। तो मान लेते हैं जब ये फुली चार्ज हुआ तो इस पर कितना चार्ज आ गया, इस पे आ गया प्लस क्यू नॉट, इस पे आ गया माइनस क्यू नॉट, बहुत बढ़िया। तो क्यू इनिशियल कितना है, क्यू नॉट, क्यू इनिशियल कितना है, क्यू नॉट, बहुत बढ़िया। और सी इनिशियल कितना है, सी इनिशियल कितना है, मान लेते हैं इस वाली जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनका सरफेस एरिया है ए, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है टी, तो सी कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, और इसको मैंने कुछ बोल दिया सी नॉट, बोल सकता हूँ, हाँ। और वी इनिशियल में क्या बोल रहा हूँ, वी नॉट, ये जो बैटरी के बीच में, ये जो बैटरी का ये जो ईएमएफ था वही ईएमएफ इसके बीच में होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों प्लेट्स के बीच में वो कितना था, वी नॉट था। और यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको मैंने बोल दिया कुछ ना कुछ ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल कितनी थी, ई नॉट। इतना आया कि नहीं, इतना आया कि नहीं। अब मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी को रिमूव कर दिया, और मैंने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे डाल दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या चेंज होगा, क्या डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेट्स चेंज होगा, नहीं, ये तो भी ठीक रहेगा। क्या एरिया ऑफ प्लेट चेंज हो जाएगा, नहीं, ये भी उतना ही रहेगा। मतलब जो सी फाइनल है वो अभी भी एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी तो होगा, बट ये के भी तो है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो आ गया यहाँ पे, तो के यहाँ पे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी इतना आ गया, किसके बराबर है, सी नॉट के, और यहाँ के एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, के सी नॉट, इतना है, इतना है। अब जितना चार्ज इसमें था प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट उतना ही इस पे भी होगा, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ बैटरी हटाई है, मैंने सिर्फ बैटरी हटाई है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो एक इंसुलेटर होता है, तो ये तो चार्ज को कुछ लेगा नहीं। इसका मतलब जितना चार्ज यहाँ पे था उतना ही चार्ज यहाँ पे भी होगा, उतना ही चार्ज यहाँ पे भी होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज की, जितना यहाँ पे चार्ज होगा उतना यहाँ पे चार्ज होगा। तो क्यू फाइनल में कितना होगा, क्यू फाइनल में कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, क्यू नॉट के बराबर होगा, आया, क्यू फाइनल में कितना होगा, क्यू नॉट के बराबर होगा। अब वी फाइनल कितना होगा, वी फाइनल कितना होगा, कितना होगा, हमें पता है, हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो V क्या होगा, Q बटे सी, क्या होगा, Q बटे सी। तो अगर मैं यहाँ पे Q बटे सी करूँ, Q बटे सी करूँ, यहाँ पे देखना V इनिशियल क्या होगा, Q बटे सी होगा, मतलब Q नॉट बटे सी नॉट। V फाइनल देखना क्या होगा, Q बटे सी, मतलब Q नॉट बटे के सी नॉट। तो Q नॉट बटे सी नॉट क्या था, V नॉट, अभी क्या आ जाएगा, V नॉट बटे के, V नॉट बटे के, मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स कम हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाती है, एयर में ई नॉट होगी, किसी मीडियम में ई नॉट बाई की हो जाएगी, इतना आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसमें हमें याद क्या रखना है, इसमें हमें याद क्या रखना है कि अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई और मैंने डाइलेक्ट्रिक ला दिया तो चार्ज सेम रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज चार्ज सेम रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करूँ बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर,
ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर मुझे दिखाते हैं एड्स में। कुछ समय में पहले बिल्कुल भी चल नहीं सकता था, मेरी जोड़ों में रहता था दर्द, फिर मैंने अपनाया है आयुर्वेदिक तेल। बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो बिफोर क्या था, ये एक कैपेसिटर है, वो किससे कनेक्टेड था, एक बैटरी से कनेक्टेड था, एक बैटरी से कनेक्टेड था ताकि ये चार्ज हो पाए। तो कुछ टाइम के बाद इस पर कुछ चार्ज आ गया, प्लस क्यू नॉट, इस पर कुछ चार्ज आ गया माइनस क्यू नॉट। हाँ, तो क्यू इनिशियल कितना है, क्यू नॉट। सी इनिशियल कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी मतलब सी नॉट। वी इनिशियल कितना है, वी इनिशियल कितना है, क्यू नॉट बटे सी नॉट मतलब वी नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल कितनी है, ई नॉट। अब बैटरी कनेक्टेड मतलब बैटरी, एक मिनट, कनेक्टेड की जगह लिख देना बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब इस बैटरी को मैंने रिमूव नहीं किया, ये कनेक्टेड ही है, ये कनेक्टेड ही है, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। डाइलेक्ट्रिक मैंने इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अब यहाँ पे एक चीज देखना, किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है, बैटरी। और यहाँ पे भी बैटरी है, यहाँ पे भी वही सेम बैटरी है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होगा। और क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मतलब वी इनिशियल अगर वी नॉट था तो वी फाइनल भी वी नॉट हो जाएगा। अब ठीक है, सी की बात करते हैं, सी फाइनल कितना होगा, सी फाइनल कितना होगा, कितना होगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, क्योंकि ना तो ए चेंज हुआ ना तो डी चेंज हुआ, तो ये क्या रहेगा, के सी नॉट। हाँ, अब चार्ज क्या होता है, सीवी, चार्ज क्या होता है, सीवी, चार्ज है क्या होता है, सीवी। तो इसमें सी कितना है, के सी नॉट, इसमें वी कितना है, वी नॉट, और यहाँ पे चार्ज कितना था, सी नॉट वी नॉट, सी नॉट वी नॉट, ये कितना है, के सी नॉट वी नॉट, मतलब चार्ज के टाइम्स बढ़ गया। ये क्या हुआ, यहाँ पे तो चार्ज सेम था बट यहाँ पे चार्ज सेम नहीं है, यहाँ पे क्यू नॉट है तो ये कितना है, के क्यू नॉट। ये कैसे हुआ, बैटरी, क्या बैटरी ने चार्ज दिया, नहीं, बैटरी कभी भी चार्ज नहीं देता, बैटरी सिर्फ चार्ज को फ्लो करवाता है। जैसे यहाँ पे प्लस क्यू नॉट था, यहाँ पे माइनस क्यू नॉट था, अब बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने क्या किया, करंट ऐसे फ्लो होता है, करंट ऐसे फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे। तो इस बैटरी ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और निकाल दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया, यहाँ क्यू नॉट था, यहाँ के क्यू नॉट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहेगा इस प्लेट पे गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता गया, यहाँ माइनस क्यू नॉट था, यहाँ माइनस के क्यू नॉट हो गया। अब यहाँ पे कोई बैटरी थी नहीं ये काम कराने के लिए, तो इसी वजह से चार्ज सेम रहा, क्या समझ में आया। और यहाँ पे पोटेंशियल क्यों सेम रहा, क्योंकि बैटरी लगी हुई थी, एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कराता है, बैटरी, और बैटरी कनेक्टेड थी, बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डी, यही तो होता है, E इज इक्वल टू वी डी। अब ये डी तो सेम है, ये डी तो सेम है, और वी भी दोनों में सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों में सेम रहेगी। कोई मीडियम आ गया तो लॉजिक के हिसाब से तो ई नॉट बाई के होनी चाहिए थी, बट ये तो बैटरी है, बैटरी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है, बैटरी की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस तरफ, जिसकी वजह से ई नॉट बाई के होने की वजह से, ई नॉट बाई के होने की जगह ई नॉट हो जाएगा, बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस बैटरी की वजह से। अब समझ में आया, ये पूरा समझ में आया, है ना। अब ये सब मैंने क्यों करवाया, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करा के एक बार एक वैक्यूम पूछा गया था, एक सवाल पूछा था सीबीएसई ने, ठीक है, छाप लो इसको। इसमें क्या याद रखना है, जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो रही हो तो चार्ज सेम रहता है, और जब बैटरी कनेक्टेड हो तब पोटेंशियल सेम रहता है। डाल दे इसको, मिटा दे, अरे मिटा दे। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
कसम दो दिलों ने ली मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ठीक है, तो सवाल क्या था, क्या सवाल पूछा था सीबीएसई वालों ने, क्या सवाल पूछा था? इन्होंने कहा कि हमारे पास दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ए और बी। ठीक है, दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ए एंड बी। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, इस स्विच को ना, इस स्विच को ना, और ये जो 1 मिनट, ये दोनों ना बैटरी से कनेक्टेड हैं वी वोल्ट की। अब मैंने क्या किया, इस स्विच को ना क्लोज कर दिया, इस स्विच को मैंने क्लोज कर दिया। आइडेंटिकल कैपेसिटर है, मतलब इन दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। तो जब मैंने स्विच क्लोज करा तो इन्होंने कुछ ना कुछ एनर्जी यूज करी, इन दोनों में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इनिशियली जब मैंने स्विच ऑन करा, मतलब स्विच ऑन कर दिया, ये बंद कर दिया, पूरा सर्किट क्लोज हो गया, तो इनिशियली जो इनमें एनर्जी गई, इनमें एनर्जी स्टोर हुई, वो थी कुछ यू इनिशियल। हाँ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मैंने इसको स्विच ओपन कर दिया, मैंने ये स्विच ओपन कर दिया, एंड मैंने इन दोनों के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। एक काम करता हूँ, पूरा सवाल लिख ही लेता हूँ, अब इतना क्या, ठीक है, पूरा सवाल लिख ही लेता हूँ, बाद में क्या है। इतना समझ में आया ना कि पहले मैंने स्विच ऑन करा एंड कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हुई यू इनिशियल। अब उसके बाद का क्या है वो मैं लिख रहा हूँ, द स्विच इज नाउ ओपन, द स्विच इज नाउ ओपन, मतलब ये होता है ना, ओपन स्विच ये होता है जिसमें करंट फ्लो यहाँ पे नहीं होता, एंड फ्री स्पेस बिटवीन, एंड फ्री स्पेस बिटवीन plates of capacitors is filled with dielectric, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। एक डाइलेक्ट्रिक मैंने फिल कर दिया, ये जो फ्री स्पेस है ना इन दो प्लेट्स के बीच में, वहां पे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। देन फाइंड रेशियो ऑफ, देन फाइंड रेशियो ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आफ्टर एंड इनिशियल, मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब हम कैसे करें, तो एक काम करते हैं, पहले हम इनिशियल वाली निकाल लेते हैं, सबसे जो आसान चीज़ है वो निकाल लेते हैं। इन्होंने कहा हुआ है आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, मतलब दोनों कैपेसिटेंस सेम है। अगर मैं इसका कैपेसिटेंस सी मानूं तो इसका भी मैं सी मान लूंगा। हाँ, तो जब इनिशियली ये स्विच क्लोज था, ये स्विच क्लोज था, ठीक है, तब देखना क्या ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, पैरेलल में थे। हाँ, तो इनका जो सी इक्विवेलेंट आ रहा था तो जो इनका सी इक्विवेलेंट आ रहा था वो दोनों प्लस हो जा रहे थे, सी प्लस सी मतलब 2c, सी प्लस सी मतलब 2c आया, सी प्लस सी मतलब 2c। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी इनिशियल वाली, वो कितनी थी, हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 2c इंटू वी स्क्वायर मतलब सी वी स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये तो हुआ इनिशियल केस। अब मैंने क्या किया, मैंने स्विच को ओपन कर दिया, द स्विच इज नाउ ओपन, द स्विच इज नाउ ओपन, इस स्विच को मैंने ओपन कर दिया, एंड फ्री स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। ये जो फ्री स्पेस है ना बीच में, यहाँ पे मैंने कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के आया। तो अब इसमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा।
अब यहाँ पे देखना, यहाँ से जो करंट जाएगा वो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर वो सारा का सारा यहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्किट ओपन है, मतलब इस बी वाले कैपेसिटर में कुछ भी करंट नहीं जाएगा। तो इसके लिए बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई, इसके लिए बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई। और इसके लिए क्या है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ओ, दोनों मिक्स कर दिए, वाह। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, अरे वाह, अरे हाँ। तो क्या है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड और यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्टेड। अब तो जो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। बात तो सही है, बात तो एकदम 16 आने सच है, ठीक है। तो पहले मैं ए की निकालता हूँ, फिर मैं बी की निकालता हूँ, फिर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कितनी होगी, यहाँ पे v कांस्टेंट है, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस v था, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस v ही है। तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, हाफ सी वी स्क्वायर आया, हाफ सी वी स्क्वायर, हाँ। तो ये हाफ इनटू, अब एक चीज देखना, जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने डाल दिया तो इसका c क्या बन गया, kc बन गया, इसका c क्या बन गया, kc बन गया, हाँ। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है v, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना है v, v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, के सी वी स्क्वायर बटे दो, ठीक है, वही। और जो बी वाले के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, इस वाले में देखना, चार्ज सेम है, तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्यू स्क्वायर बटे टू सी। इनिशियल और फाइनल चार्ज इसमें सेम है, बहुत बढ़िया। अभी चार्ज कितना होगा, जब ये कनेक्टेड थे, जब ये स्विच क्लोज था, जब ऐसा कुछ था, ठीक है, एंड अभी डायरेक्टर वगैरह कुछ भी नहीं आया था, तो इसका कैपेसिटेंस था सी, हाँ। और ये इसका पोटेंशियल था बैटरी का वी, तो वी पोटेंशियल यहाँ पे भी जा रहा था, वी पोटेंशियल यहाँ पे भी जा रहा था कि नहीं, जब ये स्विच क्लोज था। क्यों? क्योंकि पहले कॉम्बिनेशन है। तो इस वाले में जो चार्ज था वो क्या होगा, सी, इस वाले में जो चार्ज था वो सी होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने ये स्विच ओपन कर लिया, मतलब बैटरी डिस्कनेक्टेड। जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो चार्ज सेम रह जाए, मतलब अगर इनिशियली इस पे इतना चार्ज था सीवी, तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद भी इस पे कितना चार्ज रहेगा, सीवी। इसको मैं के सीवी नहीं लिखूंगा क्योंकि इनिशियली इतना चार्ज था, फाइनली भी इतना ही चार्ज रहेगा। तो क्यू स्क्वायर को क्या मैं क्या लिखूंगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटे। अब यहाँ पे देखना, ये वाला सी तो चेंज हुआ है ना, ये वाला कैपेसिटेंस तो चेंज हुआ है ना, तो इसको तो मैं 2kc लिखूंगा ना, तो ये क्या आएगा 2kc, सी कटा, तो ये कितना आ गया, सीवी स्क्वायर बटे के, हाँ। तो यू फाइनल टोटल कितनी आ जाएगी, यू ए प्लस यू बी, हाँ। कितनी आएगी, यू ए कितना है, के सी वी स्क्वायर बटे 2, यू बी कितना है, सी वी स्क्वायर बटे, कुछ बोल रहा हूँ, हाँ। आया। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, सी वी स्क्वायर बटे दो कॉमन आ गया, के प्लस 1/k, इसको मैं क्या लिखूंगा, सी वी स्क्वायर बटे 2 के स्क्वायर प्लस 1/k, बहुत बढ़िया। तो यू फाइनल मेरे पास कितनी आ गई। अब मुझसे पूछा क्या है, यू फाइनल बटे यू इनिशियल कितना आएगा, यू फाइनल कितना है, सी वी स्क्वायर बटे 2 के स्क्वायर प्लस 1/k अपॉन यू इनिशियल कितना है, सी वी स्क्वायर, ये कटा, ये कटा, तो आंसर क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस वन अपॉन 2k, हाँ, के स्क्वायर, कुछ भूल रहा हूँ क्या, कुछ बोल रहा हूँ नहीं, इतना आ गया। अब यहाँ पे पता है क्या गलती हुई,
कुछ गलती हुई है, मतलब इसका ऐसा कुछ है नहीं, कंसेप्चुअल एरर कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था ना एग्जाम के, वो क्या था, यू इनिशियल अपॉन यू फाइनल, मतलब बिफोर ऊपर था, बिफोर वाला केस पहले था, आफ्टर वाला केस बाद में था। हमने क्या निकाला, यू फाइनल अपॉन यू इनिशियल, तो इसको रेसिप्रोकल कर देना, ये आंसर आ जाएगा। सब कुछ ठीक है, आया समझ में आ गया सवाल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन दोनों ही सवालों को मिस कर दिया, दोनों कंसेप्ट को, बैटरी डिस्कनेक्टेड और बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। तो इस केस में हमें ऐसा करना है। तो मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज जो भी कैपेसिटर के आए हुए थे पिछले 8 से 10 सवालों में, वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये सब समझ में आया होगा। तो अगला लेक्चर किसके ऊपर आएगा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर, हम उसकी पीवाईक्यूज भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी यूनिट डन हो चुकी है। हमने क्या क्या करा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और अभी हमने आज कैपेसिटर को भी खत्म कर दिया। तो अगला क्या आएगा, मैग्नेटिज्म स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।